मेरा तो सिर्फ ये है कि मैं ये चाहता हूं कि इनफ इज इनफ मत कहें। सर्जिकल स्ट्राइक का मंसूबा बनाया तो बना के इत्तला दें ताकि मैं फख्र पे खड़ा होकर ये कहूं कि हाँ भाई अदनान ये देखो मेरे ये कह रहा है कि साहब हवाई हमले कर दो अफगानिस्तान के अंदर, जहां से ये लोग आए इनके टेरर कैंप्स को उड़ा दो, पाकिस्तानी एयरफोर्स जाए। जो दहशतगर्द हैं, हमलावर हैं, वो ये जंग हार चुके हैं। रियासत पाकिस्तान ये जंग जीत चुकी है, सिर्फ ऐलान बाकी है। क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक्स हो सकते हैं। पाकिस्तान के पास अब ड्रोन कैपेबिलिटी भी है, वो टारगेटेड इस तरह की कार्रवाई भी हो सकती है। और जिस तरीके से एक नई तंजीम वहाँ पे टीटीपी के एक और लॉन्च कर दी गई है, जिहाद इस्लाम पाकिस्तान की नाम की एक जिसको कहते हैं पार्टी तंजीम, जिहाद पाकिस्तान, तहरीक जिहाद पाकिस्तान, हाँ तहरीक जिहाद पाकिस्तान के नाम की। उन्होंने कहा बेजार हो गए हैं लोग आप, और उन्होंने तो ऑप्शंस भी सामने रखी हैं कि बातचीत करें, और अगर बातचीत में कोई ब्रेक थ्रू नहीं होता तो फिर टेक द वॉर इनटू देयर लैंड। अब पाकिस्तान बोलता है हम अफगानिस्तान के ऊपर हमला करेंगे। तुम्हारी औकात है, दम है तुम्हारे अंदर, तुम इतने बड़े टट्टे हो कि तुम अफगानिस्तान के ऊपर हमला करोगे, दम है तो करके दिखाओ। और इस हमले के बाद दहशतगर्दों ने खतरनाक वीडियोस जारी की हैं जो कि इस हमले की वीडियोस हैं। जो तालिबान गवर्नमेंट है वो भारत से तेजस खरीदने के लिए सोच रही है। कितनी 93,000 पेंटें उतारी थी ना, तुम्हारी 93 लाख पेंटें ना उतार दी अफगानिस्तान की तालिबान ने, तो फिर बोलना कि भाई तुम गलत बोल रहे थे। तालिबान ने भारत से तेजस खरीदा, ये पाकिस्तान का क्या होगा? अबे अफगानिस्तान में टीटीपी कहां है भाई? टीटीपी तुम्हारे साथ जो है वो T20 मैच खेल रहा है पाकिस्तान के अंदर, तो उसका हमसे क्या लेना देना। कल टीटीपी ने दोस्तों ऐसी सेंचुरी मारी है पाकिस्तान के अंदर, और ये तो अभी ये तो उसी टाइम की ताजी खबर थी। अब पाकिस्तान बोलता है हम अफगानिस्तान के ऊपर हमला करेंगे। तुम्हारी औकात है, दम है तुम्हारे अंदर, तुम इतने बड़े टट्टे हो कि तुम अफगानिस्तान के ऊपर हमला करोगे, दम है तो करके दिखाओ। ये तो तुम तब से बोल रहे हो जब से टीटीपी बना है, और तब से अफगानिस्तान की सरकार चेंज हुई है, तालिबान आया है, तुम यही बोल रहे हो अफगानिस्तान के ऊपर हमला करेंगे। तुम करके तो दिखाओ मेरे भाई। ये जो थोड़े बहुत तुम लोग आज हिंदुस्तान अफगानिस्तान के मैच देखते हो, मैच देखने के बाद हंसते हो, अगर अफगानिस्तान हिंदुस्तान हार जाता है, ये भी तुम लोगों से ना छुटवाए तो फिर हमारा नाम भी पठान नहीं। तुम्हारी औकात है डिफरेंट कहानी, लेकिन मेरा ये मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि जिनको हमने होस्ट करते रहे, जिन पे हमने तो उन्हें कहें कि आइए बिस्मिल्लाह कीजिए, ऐसा करें, आप ऐसा करें, चूंकि आपका शुगल है, आपको जिहाद की आदत हो चुकी है, आप उससे बाज नहीं रह जाते, तो अक्सर औकात सर वो शौक हमसे पूरा कर लिया करें। ये करें, क्या बात कर रहे हो तुम? मेरे जो बच्चे कल जो हैं भाई, वो जिन माओ के बेटे हैं उनका क्या कसूर है? आप उनको क्या ये नहीं, क्या वो हमने मरवाने के लिए रखे हुए हैं माँ पे? सो डिप्लोमेसी फेल होगी आपकी। डिप्लोमेसी हैज फेल्ड देयर, आई टोटली एग्री विद कामरान। अब जो अगला ऑप्शन है उस ऑप्शन का रिएक्शन, वो अगला ऑप्शन जो है वो, मैं तो एक तो क्वालिफाइड नहीं हूं, आई एम नॉट अ डिफेंस एनालिस्ट। मैंने तो कल एक पाकिस्तानी के तौर पर अपने जज्बात का इजहार किया था। हिंट किया है कामरान साहब ने सर्जिकल स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक की बहुत। जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है, क्या होता है कि इनके यहाँ पर एक आतंकी हमला होता है, सिविलियंस पे नहीं, सिविलियंस पे हो जाता तो ये उसे छिपाते रहे हैं। बहुत लंबे समय का इनका ट्रैक रिकॉर्ड है। यदि सिविलियंस पे कोई आतंकी हमला होता है तो उसे तो कह सकते हैं कि बंद फाइलें, जैसे सरकारी दफ्तर में पड़ी होती ना, फाइलें बंद की और डाल दी, धूल पड़ रही उन पर छोड़ो, इस तरह से उन्हें साइड कर देते थे आम सिविलियंस को। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब तहरीक तालिबान जो पाकिस्तान है उसने एक स्ट्रेटजी सीख ली है कि यदि आप आम सिविलियंस को निशाना बनाओगे तो क्या होगा, सरकार उसे जैसे तैसे दबा देगी। लेकिन यदि आप वहीं पर आर्मी को निशाना बनाओगे तो फिर वो न्यूज़ बनती है, क्योंकि स्वाभाविक है ये थोड़ी बड़ी न्यूज़ आ जाती है। और इन्होंने, सरकार ने माना है 20 से 25 के आसपास इनके आंकड़े इन्होंने दिए हैं, तो इंजल्टी थोड़ी ज़्यादा ही होगी। पाकिस्तान और चीन इन दोनों का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, ये अपने सैनिकों की शहादत तक छुपा जाते हैं। इस तरह की मानसिकता के लोग हैं। ये क्यों बदनामी ना हो दुनिया भर में, उस बदनामी से बचने के लिए अपने सैनिकों की शहादत को गायब कर देते, पता ही नहीं चलने देते कितने मरे, कौन था, क्या था, कोई नहीं। जिस तरह हमारे यहाँ पर सम्मान मिलता है, ऐसा सम्मान तो इन लोगों को
खैर सम्मान लायक वो काम भी नहीं करे थे, पाकिस्तान वाले तो खासकर नहीं करते। इनकी आर्मी तो वो करती है जो स्वाभाविक है, पुलिस भी नहीं करती कहीं पर। जिस तरह से आर्मी लूट रही है उस तरह से तो पुलिस भी नहीं लूटा करती किसी भी देश में। तो ये इसलिए शायद सम्मान ना देते हो, लेकिन सम्मान देने का काम तो सरकार का है। सरकार भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान की आर्मी के ही कंट्रोल में है, तो आर्मी भी चाहती है कि अपनी ही बेइज्जती होगी। 10 मरे हैं वहाँ 2 दिखा दो, और क्या जाता है, अपने मर गए वो तो मर ही गए। तो यही हो रहा है। अब तहरीक तालिबान को समझ आ गया है कि आर्मी को टारगेट करोगे तो न्यूज़ बनेगी, सरकार पर दबाव होगा, लोगों पर भी दबाव होगा। पहले आम सिविलियंस को निशाना बनाते थे, अब इन लोगों ने आर्मी को और पुलिस वालों को निशाना बनाना स्टार्ट कर दिया है, और उसका इफ़ेक्ट भी है। अब उससे क्या हुआ कि इनके एक सांसद ने धमकी दे दी, कहा कि यदि इस तरह के हमले नहीं रुके तो हम अफ़गानिस्तान में जाकर जो तालिबान है उस पर एयर स्ट्राइक करेंगे। स्वाभाविक है, और इस विषय पर वो हमसे लड़ाकू विमान की भी मांग कर रहा है अफ़गानिस्तान। तो लेकिन लड़ाकू विमान एक टेररिस्ट संगठन को देना मुझे नहीं लगता ये कहीं से कहीं तक उचित होगा, क्योंकि तालिबान एक आतंकी संगठन है। भले ही वो एक देश पर कब्जा कर चुका हो, भारत सरकार शायद ऐसा नहीं करेगी कि उन्हें लड़ाकू विमान दे दे, क्योंकि है तो वो आतंकी संगठन ही। जहाँ पर डेमोक्रेसी थी वहाँ पर आपने डेमोक्रेसी हटाकर और फिर अपना शासन लाए हो, और वो कोई ऐसा नहीं लाए हो कि वोटिंग हुई है, डेमोक्रेटिक तरीके से आप चुनकर आए हो। ज़बरदस्ती बंदूक की दम पर सत्ता में काबिज हुए हो आप, और आपको इस तरह के हथियार और भारत दे, अदर कंट्री कोई भी नहीं दे सकता। और देने की क्या ज़रूरत है, अमेरिका बहुत सारा रसला बारूद तो आपको छोड़ ही चुका है। हालांकि अगर उसे ठीक से मेंटेन नहीं कर पाओगे तो वो वैसे भी ख़राब होना ही है उसको। और तालिबान जो अफ़गानिस्तान का है वो शायद बेच भी रहा है उनमें से काफ़ी हथियार, काफ़ी हद तक उसने हथियारों को ठिकाने लगा दिए, क्योंकि पैसा कहीं से तो आएगा ही आएगा। तो हथियार बेचकर, और बड़ी मात्रा में हथियार छोड़े गए थे। अमेरिका ने बहुत बड़ी मात्रा में हथियार छोड़े थे उस समय। मैं कह सकता हूँ 150 देशों पर उतने हथियार नहीं है जितने वो अफ़गानिस्तान में छोड़ कर आए थे। लेकिन अब वो जिनके हाथ लगे हैं वो उन्हें मेंटेन कर नहीं पाएंगे, तो इसलिए वो मांग कर रहे हैं भारत से तेजस वगैरह लेने की। अब तेजस इन्हें हालांकि सरकार नहीं देगी, मुझे नहीं लगता कि सरकार देगी, लेकिन तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान ने इन्हें वार्निंग दी है कि ऐसा सोचना भी मत, एयर स्ट्राइक अगर तुमने की तो तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। और ये तो पाकिस्तान को बखूबी पता है। इन्होंने सिर्फ अफ़गानियों को निकालना ही शुरू किया है, और उन्होंने टेररिस्ट अटैक स्टार्ट कर दिए। आए दिन इस तरह की घटनाएं हो रही पाकिस्तान में, आए दिन कहीं ना कहीं बम ब्लास्ट होता ही है। उसके पीछे होता काम तहरीक तालिबान पाकिस्तान का ही है, लेकिन वो नए नए संगठनों से उसकी जिम्मेदारी दिलवा देता है, क्योंकि खुद फ्रंट पे खेलना चाहता है। ये बहुत चालू लोग हैं इस मामले में। तो आतंकी संगठन एक नया ही है, कोई तहरीक इंसाफ पाकिस्तान ऐसा ही कुछ है, सब में पाकिस्तान जुड़ा हुआ है। अब ये वही लोग हैं जिन्हें पाकिस्तानियों ने पाला है। अब ये चाहते हैं कि यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो हटे, हम बैठे सत्ता में और फिर सरिया कानून लगाएंगे, क्योंकि वो तो रेडिकलाइज लोग हैं। टेररिस्टों से आप क्या उम्मीद करोगे, वो डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं करते। यही जब तालिबान कब्जा कर रहा था अफ़गानिस्तान पर, तब पाकिस्तानियों से पूछा जा रहा था कि तालिबान कब्जा कर रहा है तो कैसा कर रहा है, वो तो आज़ादी की जीत है, और वगैरह वगैरह ना जाने क्या क्या बोल रहे थे। अब वही तहरीक तालिबान और वही तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान, ये दोनों टीटीपी जो पाकिस्तान में ऑपरेट करता है, दूसरा अफ़गानिस्तान में, ये दोनों मिलकर अब वही राज पाकिस्तान में लाना चाहते हैं। तो इन्हें पीड़ा हो रही है। अब ये भी आज़ादी की लड़ाई है, जो कि अफ़गानिस्तान में हुई थी, वो आज़ादी की लड़ाई वही अब यहाँ हो रही है। और वैसे आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, सरिया कानून तो दुनिया भर में मांग ही रहे हो, जहाँ जाते हो वहाँ अपने हिसाब से कानून चलाते हो। दुनिया अब तुम्हें भगा भी रही है, अभी ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड ने भगाना शुरू किया है, कई देशों से तुम्हें निकाला जा रहा है। क्यों? क्योंकि सरिया चाहिए तुम्हें। अब सरिया तबीयत से तुम्हें ये तुम्हारे पाले हुए सपोले ही देंगे, एक दिन सत्ता में ज़रूर बैठ जाएंगे। इस तरह से वो एक आपकी आर्मी के 25-25 जवानों को निपटा देते हैं, तो वो किसी दिन बड़ा हमला भी करेंगे तैयारी कर कर। जैसे अब आप देखिए ना, इजराइल जैसे पावरफुल देश पर इतना बड़ा हमला कोई आतंकी संगठन कर सकता है, तो पाकिस्तान तो उतना सक्षम भी नहीं है। वहाँ की आर्मी तो क्या ही लड़ेगी इन लोगों से। तो वो तो स्वाभाविक है, जिस दिन उनके पास असला बारूद अच्छी तादाद में आ गया,
ये आपको बहुत भारी पड़ने वाले हैं। हिलेरी क्लिंटन, तभी आपको हालांकि याद आती होगी कि जिन सांपों को आप पाल रहे हो, ये मत सोचना कि पड़ोसियों को ही डसें, आपको भी डसेंगे, वो आपको डस भी रहे हैं।